लेते हैं, तुम भी खाती हो, तुम भी पीती हो? हाँ। अरे फिर तो माता जी को बोल दो हाँ है, दोनों किया करेंगे। बहुत विचित्र संसार हो गया। पहले ऐसे कहा जाता था कि लड़का खाता पीता नहीं हो तो ही ब्याह करेंगे, अब ये कि खाता पीता होना चाहिए। हमारी बेटी रह नहीं पाएगी, कलयुग नहीं है तो क्या? कहां किसी समय पर गुण देख करके ब्याह किया जाता था, अब ये देखा जाता है अब गुण नहीं है तो मैं कैसे रहूंगा? कितना विचित्र संसार। आजकल स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे, जाता हूं मैं कभी कभी यूनिवर्सिटी में, तो वहां देखने में आता है सबसे कम मित्र उन लोगों के जो बहुत सुधरे हुए हैं, सबसे ज्यादा मित्र उनके जो बिगड़े हैं एक नंबर। जो बालक रात्रि 10:30-11 बजे सो जाता हो, बच्चे उससे बात नहीं करते, अरे भाई ये तो बहुत सुधरा हुआ है, हमारे संग नहीं हुई तुम्हारी। इसलिए अब तब करना पड़ेगा ब्याह के लिए, तब करदम ऋषि ने किया। एक बात बताएं, अनुकूल पत्नी मिले, अनुकूल पति मिले, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और अगर प्रतिकूल पत्नी मिले, प्रतिकूल पति मिले, भगवान की बहुत बड़ी कृपा, विशेष। अनुकूल मिले तो कृपा, प्रतिकूल मिले तो विशेष। आप कहोगे कैसे? अनुकूल मिले तो दोनों बैठ के कथा सुनना, और अगर प्रतिकूल मिले तो उसके हिस्से का जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी को दे दे। अनुकूल मिलेगा तो प्रेम में भी विभाजन होगा ना। अनुकूल अगर मिलेंगे जीवन साथी तो प्रेम में विभाजन होगा, थोड़ा प्रेम उनको देना पड़ेगा। अनुकूल, प्रतिकूल मिले तो पूरा ही पूरा ठाकुर जी को दे। तो इनके पटका भी आपको। एक हमारे परम भक्त हुए भारतवर्ष में, उनका नाम था श्री तुकाराम जी महाराज। तो निकल लो, चप्पल तो पहन ले। तो श्री तुकाराम जी की जो पत्नी थी वो बड़ी विपरीत अवस्था की, विपरीत स्वभाव की। एक बार एक गांव में लड़का था, बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक महापुरुष कैसे उत्तर देता? तो तुकाराम जी जिनके आगे महाराष्ट्र के मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के नतमस्तक होते थे, वो तुकाराम जी अपनी पत्नी की लड़ाई और चिड़चिड़ से इतने मतलब बेचारे परेशान तो नहीं होते थे, लेकिन बहुत लड़ती थी, तो इसलिए घर से गांव के बगल में पर्वत था, उसके ऊपर पूरे दिन सुबह चले जाते थे, रात को उतर के आते थे नीचे, पूरे दिन वहीं रहते थे। तुकाराम जी से मिलने छत्रपति शिवाजी महाराज आते, बड़े बड़े संत आते, बड़े बड़े महापुरुष आते थे, लेकिन पत्नी उनका बिल्कुल आदर नहीं करती थी, पत्नी बिल्कुल सम्मान नहीं करती। इसी लगा रखे। एक दिन गांव का बालक, पूरा घर उसके पीछे पड़ा था, तू ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह कर। उसको करना नहीं था। उसने अंतिम बार अपने परिवार के लोगों से कहा, ठीक है तुम लोग चाहते हो मैं ब्याह करूं? बोले हाँ। तुकाराम जी से कहलवा दो कि ब्याह कर ले तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको पता था तुकाराम जी नहीं बोलेंगे कि ब्याह कर लो। भाई दूध का जला दूसरे को भी दूध जला हुआ पीने नहीं देता, छाछ घूम के पीता है तो बात है, पर दूध का जला दूसरे को सावधान करो, भाई फूंक मार के पियो, गर्म है। उसने मन में विचार किया कि तुकाराम जी का खुद का विवाह इतना ज्यादा विचित्र गया है, मेरा ब्याह तो मना ही कर देंगे घर वालों को। उसने घर वालों से कहा तुकाराम जी अगर बोल देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। घर वाले बोले ये भी कोई बात है, तुकाराम जी तो मना ही करेंगे, बोले इसीलिए तो उनसे कह रहा हूं मैं तुरंत ब्याह कर लूंगा। सब लोग अंदर देखो ध्यान से, घर के सब लोग उसको लेके गए तुकाराम जी के पास जाकर बोले इसने कहा है कि तुकाराम जी अगर बोल देंगे तो मैं ब्याह कर लूंगा, देख लीजिए आप आज्ञा करते। तुकाराम जी बोले
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्याह करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका ब्याह करो। तो घर के लोग तो तुरंत अगली बात सुनी नहीं, तुरंत भागे वहां से, बोले अब हम व्यवस्था कर रहे, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो तेरा ब्याह होगा। सब चले गए। तो उसने चरण पकड़ लिए तुकाराम जी को, बोले आप ये तो आपने गलत किया, आप महापुरुष हैं, आप श्रेष्ठ जन हैं, और श्रेष्ठ जन अगर देख लेते हैं कि मार्ग में कांटे पड़े तो दूसरों को सावधान कर देते हैं कि तुम मत आना, कांटे हैं। आप कैसे, ये तो आपने वो वाली बात कर दी कि मुझे कांटे लगे तो तू क्यों बचे, तो तेरे को भी लगने चाहिए। तुकाराम जी बोले नहीं, तो क्यों कहा आपने कि ब्याह करो? आपका विवाह कैसा गया है सब जानते हैं, फिर आपने क्यों? तुकाराम जी बोले देख, पत्नी अगर तेरे मन अनुकूल आ गई तो कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया चलेगा जीवन। और पत्नी यदि विपरीत आ गई, एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, एक मैं भी एक तू भी भजन करिए संग में। मेरा उत्तराधिकारी कौन करेगा, मेरी गद्दी पर कौन बैठेगा? तब वो बालक तुकाराम जी के सामने रोने लगा और उसने चरण पकड़ लिए, तुकाराम जी से बोला महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? इतनी विपरीतता है आपके जीवन में, आपकी पहली पत्नी ने प्राण त्याग दिए, आपका इकलौता बेटा था और अकाल पड़ने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई, दूसरा विवाह हुआ आपका, दूसरी पत्नी इतनी तेज आई वो आपको मार तक देती है सबके सामने, इतनी सब विपरीतता आप अपने जीवन में देखते, इतने खुश कैसे रहते हैं, इतने प्रसन्न कैसे रह लेते हैं? हमारे जीवन में एक कष्ट आता है तो हम तो कितने दिन तक चिंता में रहते हैं, पर आप इतने कष्टों में रहते हो भी इतने प्रसन्न कैसे? तुकाराम जी महाराज ऐसा उत्तर देते हैं। तुकाराम जी कहते हैं मेरे जीवन की बाद में चर्चा करना, ये सब जेल का निर्माण हो रहा है, ठाकुर जी आएंगे ना। तो तुकाराम जी बोले एक तो मेरा एक स्वरूप हो रहा है कि मैं कथा और भूल जाता हूँ, जरा सा भी कोई यहाँ से उठता भी है तो भूल जाता हूँ, इतनी मुझे सावधानी से कथा कहनी पड़ती। तो तुकाराम जी बोले देखो मेरे जीवन में खुशी कैसे आई है, आनंद कैसे आई, ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन तेरे माथे पे मैंने कुछ पढ़ लिया है। बालक बोला क्या पढ़ लिया? बोले 7 दिन बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। बालक बोला मैंने तो गलती कर दी आपसे पूछ के, ये तो मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, आप उत्तर कुछ और दे रहे हो, आप कह रहे हो तेरे जीवन के 7 दिन बचे। बोले हाँ 7 दिन में तू मरने वाला है, अब तू जा, 7 दिन में जो जो तुझे सुधार करना है सब कर ले, 7 दिन बचे। वो बालक भी मानता क्यों नहीं? तुकाराम जी बोल रहे साक्षात, वो उठकर भी चला गया, बोले जय भगवान जाता हूँ। 7 दिन तक घर पे रहा, 7 दिन बाद जब लौट करके आया तुकाराम जी के चरणों में आया, बोले आज तो मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैंने सोचा कहीं और क्यों जाऊं, आपको देखते देखते आपके पास ही बैठ के भजन करते करते त्याग दूंगा। आपको जब ये पता है कि 7वें दिन प्राण जाने वाले हैं तो अब 7 दिन में भी कौन से समय प्राण जाएंगे वो भी बता दीजिए। तुकाराम जी बोले बात बताइए, पहले ये बताओ इन 7 दिनों में तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई? तो बालक बोला नहीं किसी से नहीं। क्यों? इन 7 दिनों में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होती? तो बोला नहीं हुआ तो था, बड़ा भाई लड़ने आ गया था, फिर एक बार मां से भी थोड़ी हो गई थी, लेकिन हर बार मैं ही चरण पकड़ के क्षमा मांग लेता था, मुझे लगता है भाई मरने वाला हूं, लड़के क्या फायदा। इन 7 दिनों में तो कभी तेरे को कोई चोट नहीं लगी, कहीं दर्द नहीं हुआ, कुछ ऐसे रोया नहीं? तो हुआ सब हुआ, लेकिन बस यही सोचता रहता था कि मरने वाला हूं, रो के क्या फायदा, ये छोटे मोटे दर्द तो मृत्यु के आगे छोटे होते हैं, इन दर्दों में क्या पीड़ा ले रही। तुकाराम जी बोले मेरी प्रसन्नता का कारण यही है, मैं हर दिन यही सोचता हूं मेरी पत्नी विपरीत है, मेरी पत्नी लड़ती है झगड़ती है, मैं सोचता हूं इससे लड़के क्या फायदा, जीवन अंतिम कब आ जाए पता नहीं, उतने में भजन कर ले। कोई मुझसे लड़ने आता है, कोई मुझे पीड़ा देने आता है, कोई मुझे प्रतिकूलता देने आता, पर मैं विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं हर क्षण को अपना अंतिम क्षण मानता हूं। मुझे लगता है कि
सब जगह अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, भगवत भजन करता है। बालक ने चरण पकड़ते हुए बोले, आप भी मेरे गुरु हो, मैं क्या पूछता हूँ और आप कैसे उत्तर देते हो, बात देख करके मैं आनंदित होगा। मैं अभी ब्याह कर रहा हूँ, आप क्या